यमुना छवि की सूक्ति नंबर 4 कह रही है, कबहू होत सत चंद कबहू प्रगटन दूरी भाजते, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजते, मनु शशि भरी अनुराग जमन जल लोटन डोले, कहे तरंग की डोर हिडोरन करत किलोले। करे कबहू होत सत चंद, सत का मतलब होता है सैकड़ों, 100 सैकड़ा हो गया 100 का, ठीक है। कभी चंद्रमा 100 नजर आते हैं। कबहू होत सत चंद, चंद माने चंद्रमा, कबहू माने कभी कभी, होत माने दिखाई देता है, और सत माने सैकड़ों। कभी चंद्रमा सैकड़ों रूप में दिखाई देता है। कबहू प्रगटत दूर भाजत, और कभी वह दिख करके दूर भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यमुना के जल में जो चंद्रमा की परछाई पड़ रही है उसमें लहरें उड़ रही हैं, और जब लहर उड़ती हैं, तरंग उड़ती हैं, तो जिसकी भी परछाई होती है वो कई रूप में दिखाई देने लगती है। कभी देखना जल में परछाई हो, फिर उसमें लहर उठाना, एक जरा डीला मारना, फिर परछाई देखना, बहुत सारे तुम्हारे प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो वही यहाँ कह रहा है, कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दूर भाजत। कभी चंद्रमा 100 चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है, कभी दूर भागता हुआ नजर आता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। हवा, पवन माने हवा, गमन माने चल रही है, हवा चल रही है, बस बिंब रूप, जिसके कारण जो उसकी परछाई है जल में बहु साजत, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। हवा चलने से क्या होता है? हल्का हल्का पानी में बहाव है, जिस कारण से गंदा पानी किनारे हो गया, स्वच्छ पानी के कारण चंद्रमा साफ साफ नजर आ रहा है, यानी वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। पवन गमन बस, पवन यानी हवा के चलने से, हवा के बहने से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, जो परछाई है, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत दिखाई दे रहा है। कह रहा मनु शशि भरी अनुराग, मन में शशि माने चंद्रमा के प्रति, भरी माने भरे हुए, अनुराग का मतलब है प्रेम। मन में भरी अनुराग, मन में चंद्रमा के प्रति प्रेम को भरे हुए, जमुन जल लोटन डोले, ऐसा लग रहा है जैसे यमुना का जल में, यानी यमुना अपने गोद में चंद्रमा को लिटाए हुए है या लिए हुए। किस कारण? प्रेमवश। इसमें यही आया भी हुआ है, देखो कह रहा है मनु शशि भरी अनुराग, अपने मन में चंद्रमा के प्रति अनुराग भरे हुए। शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा ही तो होता है। अनुराग का मतलब प्रेम, मन में चंद्रमा के प्रति प्रेम को भरे होने के कारण जमुन जल लोटन डोले, जमुना अपने गोद में या अपने जल में उसे लोटने दे रही है या लिटा रही है। कहे तरंग की डोर हिडोरन करत हिलोले, और तरंग का मतलब लहर के कारण, डोर हिडोरन करत किलोले। डोर का मतलब होता है झूला डालते हो, झूला, हिडोलन मतलब आगे पीछे हिलना। तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा उसकी गोद में लेटकर झूला झूल रहा हो, हिलोरे ले रहा हो। तरंग ऐसा दिख रहा, क्यों? कभी तरंग आने के कारण कभी वो आगे दिखता है, कभी पीछे दिखता है, कभी चंद्रमा आगे दिखता है, कभी तो झूला भी आगे पीछे ही होता है। इसलिए यहाँ ये भाव लिया गया है, कहे तरंग की डोर हिडोरन करत किलोले। चंद्रमा हमें लग रहा है यमुना के जल में झूला झूल रहा हो। और लाइन करे, कहे बाल गुड़ी नभ में उड़े सोवत इत उत धावते। बाल गुड़ी का मतलब है पतंग उड़ाते हुए बच्चे। बाल गुड़ी का अर्थ क्या हुआ? पतंग उड़ाते हुए बच्चे। कह रहा बाल गुड़ी नभ में उड़े, पतंगे बच्चों के द्वारा उड़ाई हुई आसमान में जिस प्रकार से उड़ती हुई दिखती हैं, सोवत इत उत दावत, और दौड़ती हैं, कभी आगे आती हैं, कभी दूर जाती हैं। जब ढील दिया जाता है तो वो पीछे जाती हैं, जब खींचा जाता है तो पतंग आगे की ओर आती है। ठीक उसी प्रकार से ये चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे जैसे पतंग उड़ा रहे हों और आसमान में, और पतंगे आगे पीछे होती हैं। ऐसा ये चंद्रमा का प्रतिबिंब लग रहा है कि ये भी पतंग के भांति आगे पीछे हो रहा है। कहे अवगात डोलत को बेजरन मन जल आवती,
या ऐसा लग रहा है, अवगाहत ऐसा आभास हो रहा है, डोलत कोई ब्रज रमणी, ब्रज रमणी का मतलब होता है ब्रज की गोपियां, ऐसा लग रहा है जैसे यमुना के जल में स्नान कर रही हूँ। लिखा है डोलत को, डोलने का मतलब है जल के बीच में कोई ऐसे ही नहीं उल्टा पटकी लगाएगा। यमुना के जल में जब ब्रजवासियां हैं, ब्रज का नाम आया, ब्रज गोपियां हैं, तो वह क्या कर रही हैं? स्नान कर रही हैं जल आवत। लेकिन उस जल में जो ब्रजवासियों का चेहरा है वो कैसा है? वो चंद्र रूप का है, क्योंकि चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से ब्रज नारियां या ब्रज गोपियां यमुना के जल में आकर स्नान कर रही हैं, लेकिन उनका चेहरा चंद्र के भांति है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से चंद्रमा वहाँ पर स्नान कर रहे हों।